अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। मुदस्सरुज़्ज़मान फ्राम पाकिस्तान आप सबको अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता है। आज का हमारा टॉपिक है मुंबई, द सिटी ऑफ ड्रीम्स। आज हम मुंबई के शहर को विज़िट करेंगे, इसकी हिस्ट्री को A to Z देखेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल के ऊपर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। तो सीधा चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। मुंबई, द सिटी ऑफ ड्रीम्स, एक ऐसा खूबसूरत और मुनफरिद शहर जिसे सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही नहीं जानता बल्कि इस खूबसूरत शहर को पूरी दुनिया जानती है। एक तरफ समंदर की लहरों और दूसरी तरफ बड़ी बड़ी चमचमाती बिल्डिंग्स के दरमियान इस खूबसूरत मुंबई शहर की एक सदियों पुरानी तारीख मौजूद है। आज हम उस तारीख को A to Z देखेंगे, विजिट करेंगे, तो इस वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिए। मुंबई शहर जो कि आज 2026 के अंदर भारत का एक बहुत बड़ा कारोबारी और फिल्मी मरकज़ है। ये कारोबारी और फिल्मी मरकज़ और ये खूबसूरत शहर हमेशा से ऐसा नहीं था, बल्कि इसकी बैकअप स्टोरी कुछ और थी। जब पुर्तगाली मुंबई शहर के अंदर आए तो उसी दौरान यूरोपी ब्रिटिश भी समंदर के किनारों पर अपना कब्ज़ा जमाना उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन वक्त के साथ साथ पुर्तगालियों ने पूरे के पूरे मुंबई शहर के अंदर अपनी ताकत का सिक्का जमवाया। उन्होंने मजहबी इदारे मुंबई शहर के अंदर अलग अलग जगहों पर अलग अलग इलाकों में कायम किए। लेकिन एक ऐसा वक्त आया 16वीं सदी के अंदर जब ब्रिटिश पीछे हट गए और पुर्तगालियों ने मुंबई शहर के अंदर अपनी ताकत को मजबूत कर दिया। एक छोटे से वाक़ये और एक छोटी सी, जिसे हम गलती कह लें, जिसकी वजह से ये सारा कुछ पुर्तगालियों के हाथ से निकलकर सीधा ब्रिटिश लोगों के पास चला गया। वो ये था कि ब्रिटिश लोगों का एक शहजादा था जिसे बादशाह कहते थे। उनके बादशाह ने पुर्तगाली औरत के साथ शादी कर दी और पुर्तगालियों ने अपनी बेटी को उस बादशाह के साथ निकाह कर दिया। निकाह कह दें या जो भी कह दें, लेकिन इसके साथ साथ पुर्तगालियों ने उन्हें एज अ गिफ्ट उन्हें जजीरे दिए और बहुत सारा माल और दौलत दिया। और फिर यूरोपी लोग मुंबई शहर के अंदर आकर अपनी ताकत को उन्होंने मजबूत कर लिया। जब यूरोपी लोगों ने अपनी ताकत को मुंबई शहर के अंदर मजबूत किया तो उन्होंने मुंबई शहर को एक तरक्की याफ्ता शहर बनाने का इरादा कर लिया। यूरोपी लोगों ने मुंबई शहर के अंदर रेलवे स्टेशंस बनाए। रेलवे स्टेशन जो कि इसकी पहली इस रेलवे स्टेशन में पहली ट्रेन ने सफ़र किया था, मुंबई से निकली थी और उस ट्रेन ने 40 किलोमीटर सफ़र किया था। और ये चीज़ मुंबई के लोगों के लिए एक हैरान कुन साबित हुई। और फिर इसी तरह ब्रिटिश लोगों ने मुंबई के साथ साथ इस मुंबई के शहर को बाकी हिंदुस्तान में सब कॉन्टिनेंट में मौजूद और शहरों के साथ कनेक्ट करना शुरू कर दिया। और फिर एक रेलवे स्टेशन के बाद उन्होंने यहाँ पर कारोबार को अहमियत दी। कारोबार में अहमियत ये थी कि उन्होंने यहाँ पर फैक्ट्रीज़ लगाई और यहाँ पर मिल्स लगाई मुंबई शहर के अंदर। और इन मिल्स के बाद इन ब्रिटिश लोगों ने, जो कि मुंबई शहर के अंदर सिर्फ और सिर्फ पहले माहीगीर का काम चलता था और सिर्फ मछली का कारोबार चलता था और समंदरी तिजारत चलती थी, अब उस समंदरी तिजारत के साथ साथ उस मछली के कारोबार के साथ साथ यहाँ पर फैक्ट्रीज़ लग गई, यहाँ पर मिल्स लग गई, यहाँ पर सनतकारी आम हो गई। और फिर ऐसा ऐसा ये मुंबई शहर तरक्की की तरफ बढ़ता चला गया। एक ऐसा वक्त था
जब मुंबई शहर के अंदर कोई रौनकें मौजूद नहीं थी। इस मुंबई शहर के अंदर एक वक्त में पानी के छोटे छोटे जजीरे मौजूद होते थे और इन जजीरों में मछलियां पकड़ने वाले माहीगीर होते थे। और फिर इसी तरह जब सब कॉन्टिनेंट था तो उसी दौरान इस खूबसूरत जो कि आज 2026 में मुंबई शहर है, इसके अंदर सबसे पहले पुर्तगाली है और फिर पुर्तगालियों के बाद इस मुंबई शहर के अंदर ब्रिटिश आए। जब पुर्तगाली और ब्रिटिश इस मुंबई शहर के अंदर आए तो वहाँ से इस मुंबई शहर की तरक्की शुरू हुई। मुंबई की तारीख की एक दिलचस्प बात यह है कि मुंबई शहर कभी एक ज़मीन नहीं हुआ करता था। एक ज़मीन नहीं हुआ करता था, इसका मतलब ये है कि समंदर के साथ 7 जजीरे थे जो कि समंदर के करीब थे और ये जजीरे एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा फासले पर थे और इन जजीरों में माहीगीर रहते थे, मछलियाँ वगैरह पकड़ते थे और उन माहीगीरों का यही कारोबार था। फिर उन मकामी लोगों ने इन 7 जजीरों को आपस में कनेक्ट करने का एक प्रोसेस शुरू किया, यानी कि उन 7 जजीरों को एक दूसरे के साथ मट्टी के ज़रिए मट्टी डालकर एक लेवल प्लानिंग ज़मीन बनाई जाए और उन्होंने उन 7 जजीरों को कनेक्ट करने का काम शुरू कर दिया। मुंबई में मौजूद समंदर के करीब 7 जजीरों के अंदर मट्टी डाल डाल के उन जजीरों को भरा गया और कुछ मंसूबों के तहत उन जजीरों को आपस में कनेक्ट किया गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये एक मुकम्मल ज़मीन बन गई और फिर इस ज़मीन के ऊपर मुंबई शहर की बुनियाद रखी गई। और ये बात सोचना भी एक अजीब लगता है कि इस मुंबई शहर के अंदर जो कि आज 2026 के अंदर करोड़ों लोग इस ज़मीन के ऊपर रह रहे हैं और ये शहर तरक्की याफ्ता शहर है, कभी इस मुंबई शहर के अंदर भी छोटे छोटे 7 जजीरे हुआ करते थे। ये एक हैरत अंगेज़ बात है, लेकिन इस शहर ने तरक्की की और खूब तरक्की की। इन सब चीज़ों से एक बात तो वाज़े ज़ाहिर होती है कि किसी तरक्की याफ्ता शहर की बुनियाद सिर्फ़ और सिर्फ किसी हुक्मरान या किसी सियासतदान या फिर किसी बादशाह की वजह से चेंज नहीं होती, बल्कि किसी बड़े शहर की तरक्की के पीछे कहीं ना कहीं आम लोग भी और आम शहरी भी अहम किरदार अदा करते हैं। 1911 के अंदर जब बरतानिया के बादशाह जॉर्ज और उनकी अहलिया ने हिंदुस्तान सब कॉन्टिनेंट के अंदर विज़िट किया तो उनकी याद में एक गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया। ये गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई शहर के अंदर समंदर के सहल के करीब मौजूद है और जब कोई आम शहरी आज भी इस गेटवे ऑफ इंडिया से बाहर की तरफ देखता है तो उसकी नज़र समंदर के साथ साथ मुंबई शहर की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, उनकी बंदरगाहों पर और मुंबई शहर का एक खूबसूरत व्यू नज़र आता है वहाँ से। और फिर इसी तरह इस मुंबई शहर के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, हाई कोर्ट ऑफ मुंबई और भी ऐसी और ख़ूबसूरत ओल्ड बिल्डिंग्स हैं जो कि पुराने वक्त की यादों के साथ जुड़ी हुई हैं और ये सब कुछ मुंबई शहर की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही हैं आज भी। 19वीं और 20वीं सदी में मुंबई शहर के अंदर सन्नत और तिजारत की बहुत ज़्यादा तरक्की हुई, क्योंकि इस मुंबई में जो सबसे पहली मिल्स थी ना, वो कपड़े की मिल्स थी। इस कपड़े की मिल्स के अंदर मुख्तलिफ इलाक़ों से, मुख्तलिफ शहरों से लोग इस मुंबई शहर के अंदर कारोबार करने के लिए आते थे और मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले, मुख्तलिफ सकाफ़त से, मुख्तलिफ कल्चर से लोग आपस में इस मुंबई शहर के अंदर रहने लगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मुंबई शहर तरक्की करता चला गया। और आज भी इस मुंबई शहर के अंदर बैंक्स मौजूद हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस मौजूद हैं
और इसके अलावा और भी बहुत सारी फैक्ट्रीज़ और मिल्स हैं जो कि मुंबई शहर की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही हैं। 1942 के अंदर महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि इंडिया को छोड़ दो की तहरीक चलाई। ये तहरीक ब्रिटिश लोगों के ख़िलाफ़ थी, क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने उन्होंने सब कॉन्टिनेंट के अंदर एंट्री ली, ना वो मुग़लों की जान छोड़ रहे थे और मुग़लों के बाद ना वो सिखों की जान छोड़ रहे थे, और सिखों के बाद अब वो सारे के सारे सब कॉन्टिनेंट बड़े सग़ीर के ऊपर कब्ज़ा करना चाहते थे। और इसी दौरान गांधी भी आ गए, गांधी के साथ साथ कैद-ए-आज़म भी आ गए और ये सब मिलकर ब्रिटिश लोगों को इस सब कॉन्टिनेंट से निकालने में कामयाब हो गए और आखिरकार ब्रिटिश लोगों ने सब कॉन्टिनेंट को छोड़ दिया। इस खूबसूरत मुंबई शहर ने हिंदुस्तान के आज़ाद होने से पहले भी और हिंदुस्तान के आज़ाद होने के बाद भी अपनी हिंदुस्तान की माशी, समाजी और सियासी तारीख़ में अपना एक अहम किरदार अदा किया। अब हम इस खूबसूरत मुंबई शहर को हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड के साथ देखेंगे। इस मुंबई शहर को द सिटी ऑफ ड्रीम्स किस वजह से कहा जाता है? वो वजह ये है कि इस मुंबई शहर के अंदर पूरे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों और इलाकों से टैलेंटेड गुलकार, राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर इस मुंबई शहर के अंदर आते हैं ताकि वो अपने ख्वाबों को पूरा कर सकें। इस मुंबई शहर के अंदर बहुत सारे लोग आकर कामयाब हो जाते हैं और कुछ लोग आकर यहाँ पर कामयाब नहीं होते। इन सब की एक वजह है, वो वजह ये है कि जो लोग हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से मुंबई शहर की तरफ आते हैं और कोशिश करते हैं कामयाब होने की, वो लोग मुंबई शहर की तारीख का एक हिस्सा बन जाते हैं और जो बाकी बच जाते हैं, जो कोशिश नहीं करते, वो वापस अपने इलाकों में, अपने शहरों में चले जाते हैं। इसी तरह ये बॉलीवुड इंडस्ट्री भी, जिसे द सिटी ऑफ ड्रीम्स कहा जाता है, वो इसी वजह से भी मशहूर है। बॉलीवुड के बाद हम सीधा चलते हैं मैरीन ड्राइव की तरफ। ये मैरीन ड्राइव जो कि एक सड़क का नाम है और ये सड़क मुंबई शहर में समंदर के सहल के करीब पड़ी हुई है। रात के वक्त ये रोशनियों से जगमगा रही होती है और इस मुंबई शहर के अंदर सारा दिन, सारी रात, ये सारा का सारा मुंबई शहर, दिन हो या फिर रात हो, हमेशा चलता हुआ आपको नज़र आएगा। ये सोया हुआ आपको शहर नज़र नहीं आएगा। और फिर इसी तरह इस मुंबई शहर के अंदर बहुत सारे लोग अपने सपने लेकर आते हैं, सपने मतलब कि ख्वाब लेकर आते हैं और यहाँ पर वो ख्वाब अपने पूरे करते हैं। ये थी मुंबई शहर की मुख्तसर मगर दिलचस्प कहानी कि किस तरह ये मुंबई शहर छोटे छोटे 7 जजीरों पर मुश्तमिल था और सबसे पहले इस मुंबई के अंदर माहीगीर, जिसे कुल्ली भी कहते थे, वही रहते थे और यहाँ पर मछलियाँ फ़रोख्त करते थे और समंदरी तिजारत करते थे। और फिर इसके बाद इसके अंदर पुर्तगाली है मुंबई शहर के अंदर। पुर्तगाली के बाद फिर इस मुंबई शहर के अंदर ब्रिटिश है और ब्रिटिश के बाद इस मुंबई शहर ने बहुत ज़्यादा तरक्की की। इस मुंबई शहर के अंदर मिल्स लगी, कारखाने लगे, रेलवे स्टेशंस बने और इसी तरह इस मुंबई शहर ने सनत में बहुत ज़्यादा तरक्की की। उम्मीद करता हूँ आप सबको हमारी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आप सब ने हमारी आज की इस वीडियो के अंदर द सिटी ऑफ ड्रीम्स के अंदर आपने बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हासिल की होगी हिंदुस्तान के मशहूर शहर के बारे में। और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को अपने दोस्तों और प्यारों के साथ शेयर कीजिए
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।